सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह, अपने प्रोडक्ट का नाम, अपने ब्रांड का नाम बहुत सोच समझ कर रखिए। क्योंकि यदि आपने गलत नाम रख लिया, कॉम्प्लिकेटेड नाम रख लिया, तो सामान्य कस्टमर को समझ नहीं आएगा। यदि बोलने में कठिन है या पढ़ने में कठिन है तो भी कॉमन कस्टमर आपसे दूर भाग जाएगा। यदि उससे मिलते जुलते बहुत नाम बाजार में है तो हमेशा आप कंपटीशन में फंसे रहेंगे। आपको डिजिटल मार्केटिंग में कई गुना ज्यादा पैसा लगेगा। तो आज मैं आपको साइंटिफिक फ्रेमवर्क बता रहा हूं जो नाम रखने में आपके काम आएंगे। जो भी नाम आप प्रोडक्ट का रखें, जो भी नाम आप अपनी कैटेगरी का रखें, ध्यान रखिए उस नाम का यूट्यूब चैनल अवेलेबल हो, फेसबुक अवेलेबल हो, उसका इंस्टा अवेलेबल हो, उसका पिंटरेस्ट अवेलेबल हो, उस नाम की वेबसाइट अवेलेबल हो। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप भविष्य में किसी भी किस्म की मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे, आपके नाम के लिए वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने चाहिए। अपने नाम से मोह मत रखिए, नहीं तो पता चला आपने कोई नाम रख लिया, ना तो आपके पास उसका फेसबुक है, ना आपके पास इंस्टा है, ना आपके पास वाईटी है, तो आपको प्रचार प्रसार करने में कई गुना मेहनत लग जाएगी और गलती से आप फेमस हो गए तो जिनके पास नाम है उससे ब्रांड आपको खरीदना पड़ेगा, नाम आपको खरीदना पड़ेगा, जिसमें बहुत पैसा लग जाएगा। दूसरा साइंटिफिक फ्रेमवर्क, कस्टमर जो नाम कॉमनली यूज करता है उसका आप कॉम्बो बना लीजिए। क्योंकि वो नाम ऑलरेडी उसकी जुबान में चढ़े हुए, उसके दिमाग में बैठे हुए, वो जैसे ही वो शब्द सुनेगा वो बोलेगा अच्छा फला कैटेगरी की कंपनी। जैसे मेक माई ट्रिप, आपने 3 वर्ड को जोड़ा, मेक माई ट्रिप। अब इसमें माई ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं घूमने जाना चाहता हूँ, ट्रिप बोलते साथ वो शब्द आ गया। बुक माई शो, तो आप कोई ना कोई शो को बुक करने की बात कर रहे हैं। पॉलिसी बाजार, इसमें पॉलिसी वर्ड आ गया। भारत पे, इसमें पे आ गया। फोन पे, इसमें पे आ गया। तो आपके नाम में यदि कोई ऐसा शब्द होता है जो अपने आप में ये बता देता है कि ये बिजनेस किस चीज का होगा या किस कैटेगरी का, किस सेक्टर का होगा, तो आपका काम 50% आसान हो गया। अगला साइंटिफिक फ्रेमवर्क, बी अ कैटेगरी ओनर। देखिए हर बिजनेस की एक कैटेगरी होती है। आप कोई ऐसा नाम रख लीजिए जिससे लोगों को टैग, हैशटैग, डिस्क्रिप्शन सब लगाने में प्रॉब्लम आ जाए। कैसे? जैसे आपने रख लिया शादी.com, अब कोई भी लिखेगा शादी में काम आने वाली ये चीज, तो शादी.com तो आपके पास है। हाउसिंग.com, कहीं पर कोई भी हाउसिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट रेस करेगा तो हाउसिंग इतना कॉमन शब्द है कि जितनी रिपोर्टें बनेगी, जितनी किस्म की स्टडीज होंगी, सब में हाउसिंग वर्ड आएगा और हाउसिंग.com आपके पास है। कोशिश करिए, क्या आप अपनी कैटेगरी को पूरी तरीके से ओन कर सकते हैं। अगला फ्रेमवर्क, फॉरेन का इमोशन। देखो इंडिया में एक सेंटिमेंट चलता है, भाई इंपोर्टेड चाहिए है, फला चीज इटालियन है, फला चीज अमेरिकन है, फला प्रोडक्ट जर्मन है, तो हमारे दिमाग में आता है इटालियन है तो जरूर स्टाइलिश होगा, जर्मन है तो जरूर स्टडी होगा, स्टेबल होगा। तो लोग भले प्रोडक्ट वहां से ना लाए, नाम वहां से लेकर आ जाते हैं। और आप अधिकांशतः आश्चर्य करेंगे, भारतीय अपैरल इंडस्ट्री में अधिकांश कंपनियां जो शर्ट पैंट वगैरह बनाती है वो सब फॉरेन के नाम रखती है, लेकिन प्रोडक्ट सारे के सारे इंडियन हैं। तो फॉरेन के नाम कैसे चलते हैं? जैसे नाइकी, तो ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री, जीत की ग्रीक गॉडेस। अब नाइकी पहनने वाला क्या चाहता है, भाई मैं जो भी गेम खेल रहा हूं उसमें जीतूं, तो वहां पर एक स्टोरी टेलिंग का स्कोप बन गया। अमेजन, तो भाई दुनिया की सबसे बड़ी नदी, उस नदी के बारे में इतनी किंवदंतियां हैं। अब केयर, आप केयर वर्ड नहीं बोलते तो आपने लैटिन से एक वर्ड ले लिया क्योरा, तो आपने केयर लिखने की जगह क्योरा लिख दिया। तो हमेशा याद रखिए, यदि आपको जरा भी ब्रांड प्रीमियम कमांड करना है तो आपको फॉरेन की फीलिंग वाला नाम रखना चाहिए, पैकिंग को भी थोड़ा फॉरेन की शक्ल देनी चाहिए। अपने आप इंडियन कस्टमर उसका प्रीमियम देने को तैयार हो जाता है। और आज का लास्ट और सबसे यूनिक फ्रेमवर्क नाम रखने के लिए, भाई टोमेटो, आप टी को हटा दो, जेड लगा दो, बन गया जोमेटो। लोगों को मतलब ही नहीं जोमेटो क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक नया नाम होने की वजह से जबान पे चढ़ गया, उसका दुनिया में किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं था। नामों के मीनिंग बना लीजिए, जैसे ब्लिंकिट, तो आपने ब्लिंक किया और प्रोडक्ट आ गया, तो धीरे धीरे ब्लिंकिट फेमस हो गया। डिलीशियस, उसमें से डी हटा दीजिए तो प्रोडक्ट बन गया लिशियस। तो आप ऐसे शब्द भी यूज कर सकते हैं जो संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आपने ही उस शब्द का निर्माण किया। आप ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं जो शब्द नहीं है, लेकिन आपने खाली मीनिंग वाइज 2 शब्दों को जोड़ दिया और आपका अपना शब्द बन गया। और जब वो आपका अपना शब्द बना तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई दूसरा वहां पर आएगा ही नहीं। आपको ट्रेडमार्क भी जल्दी मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन भी जल्दी होगा। तो याद रखिए, बिजनेस में नाम रखना बहुत बड़ी कला है। यदि गलत नाम रखा गया तो सारी जिंदगी या तो समझाने में निकल जाएगी या डिजिटल मार्केटिंग में कई गुना पैसा देने में निकल जाएगी। नाम से प्यार मत करिए, नाम में कभी हड़बड़ी मत करिए।
उस नाम का कभी चुनाव मत करिए जो सबसे पहले आपके दिमाग में आकर घुस गया। उस नाम का पूरा टेक्निकल वैलिडेशन कीजिए, अवेलेबिलिटी का वैलिडेशन कीजिए, इमोशन का वैलिडेशन कीजिए, और कुछ ना समझ में आए तो 3-4 नाम जो आपको समझ आ रहे हैं उस पर कॉन्टेस्ट रन कर लीजिए। और कुछ ना समझ आए, आपको नाम ही नहीं पता, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए। और जैसे बुक माई शो ने कंटेस्ट रख के नाम रखा, उन्होंने अपनी टीम के बीच एक कंटेस्ट चलाया कि जो भी अच्छा नाम सजेस्ट करेगा उसको एक आईपॉड मिलेगा, और सब ने जोश जोश में एक सारे नाम दिए, नहीं तो एजेंसी लाखों रुपए ले लेती। तो इंटरनल सलाह के जरिए बुक माई शो नाम रखा गया। आप ये भी कर सकते हैं, बस आपका नाम ऐसा होना चाहिए जिसको सुनते साथ लोग बोले वाह भाई क्या नाम है, या आपसे पूछे यार इसका मतलब क्या है। कुछ ना कुछ एक इमोशन इवोक होना चाहिए। यदि आपका नाम सुन के सामने वाले के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं आया, आपका नाम फेल हो गया, और यदि नाम फेल हो गया तो प्रोडक्ट फेल होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। मैं ये यकीन से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि बिजनेस ऑडिट में हम ऐसे ही 400 पॉइंट्स पर बिजनेस को चेक करते हैं। यदि आपने अब तक बिजनेस ऑडिट नहीं किया है तो सबसे पहली फुर्सत में करिए, ताकि आपको ये तो पता चल सके मेरे बिजनेस में जब मैंने 400 पॉइंट पे चेक किया तो क्या राइट था, क्या रॉन्ग था, और क्या मिसिंग था। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।